फादर गैब्रियल ने जब पुरानी हवेली के जर्जर दरवाजे को धकेला तो हवा में एक अजीब सर्द खौफ तैर रहा था। लोहा जंग से भरा था और दीवारें मानो समय के बोझ से कराह रही थीं। अंदर का अंधकार कमजोर दिए की टिमटिमाती लौ के साथ जीवंत होता दिख रहा था। फादर गैब्रियल ने एक हाथ में पुरानी बाइबल और दूसरे में चर्च का पवित्र जल मजबूती से थाम रखा था। कई बार वह ऐसी स्थितियों का सामना कर चुके थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। कहते थे कि इस लड़की में कोई प्राचीन और बेहद दुष्ट शक्ति ने अपना घर बना लिया था। यह हवेली जिस जमीन पर बनी थी वह शापित मानी जाती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये जगह हवेली के बनने से पहले भी गुप्त तंत्र साधनाओं और बलि अनुष्ठानों का केंद्र थी। कहते थे कि इस जमीन पर बहा खून कभी सूखता नहीं। कई पुजारियों और तांत्रिकों ने इस जगह को शुद्ध करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब एवलिन, जो कि मासूम सी 12 साल की लड़की थी, इस अंधकार का शिकार बन चुकी थी। डॉक्टरों और वैद्यों ने हार मान ली थी और एवलिन के माता पिता आखिरी उम्मीद के तौर पर फादर गैब्रियल के पास आए थे। फादर गैब्रियल ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की और तभी एक गहरे डरावने गुर्राहट भरे स्वर ने अंधेरे गलियारे में उनकी रफ्तार रोक दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी प्राचीन विकराल जीव की थी। गैब्रियल ने ठंडी सांस लेते हुए धीरे से या यीशु कहा और खुद पर क्रूस का निशान बनाया। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। दरवाजा चरमराते हुए उनके सामने खुल गया। कमरे के अंदर एवलिन बिस्तर के किनारे पर दुबकी हुई बैठी थी। उसकी छोटी सी काया किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और चेहरा पसीने और गंदगी से भरा था। कमरे में सदांत और गले हुए फूलों की गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौत का साया मंडरा रहा हो। एवलिन की आंखें, जो कभी मासूम और चमकदार थीं, अब काली, गहरी और भयानक हो चुकी थीं, मानो वे किसी अंतहीन अंधकार का हिस्सा हो। तभी उसने हिसकारते हुए अपने दांत दिखाए, जो अब जानवरों के नुकीले दांतों जैसे नजर आ रहे थे। एक भयावह आवाज जो उसकी नहीं थी उसके गले से निकली। पापा गैब्रियल, वह बुदबुदाई, तुम बहुत देर से आए हो, यह आत्मा अब हमारी है। गैब्रियल ने क्रूस उठाते हुए कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस बच्ची को छोड़ दो और वहां लौट जाओ जहां से तुम आए हो। एवलिन के होठों पर एक ठंडी, खौफनाक मुस्कान उभरी। वह मुस्कान देवताओं के पुराने मंदिरों में उकेरे गए राक्षसों की मूर्तियों जैसी थी। उसकी हंसी श्मशान में बहती हवा की तरह बर्फीली और भयानक थी। तुम्हारी प्रार्थनाएं हमें नहीं रोक सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह आत्मा अब हमेशा के लिए हमारी है। अचानक एवलिन का शरीर अजीब ढंग से मरोड़ने लगा। उसकी हड्डियां डरावने कोनों पर मुड़ गई, जैसे मानो उसके शरीर के अंदर कोई कठपुतली का खेल खेल रहा हो। उसका सिर एक झटके में पीछे लटक गया और उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। बिस्तर जोर से दीवार से टकराने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। फादर गैब्रियल ने पवित्र जल छिड़कते हुए बाइबल से मंत्रोच्चार शुरू किया। मसीह की शक्ति के द्वारा मैं तुम्हें निकालता हूं। उन्होंने एवलिन का शरीर थरथराते हुए पलटा, लेकिन उसकी हंसी और भी गहरी और भयानक हो गई। दिए की लौ कांपने लगी और दीवारों पर छायाएं अजीब तरीके से नाचने लगीं। कुछ पल के लिए गैब्रियल को ऐसा लगा कि कोई विशाल प्राचीन शक्ति उनके ऊपर मंडरा रही है, मानो वह हवा में जहर घोल रही हो। अंधेरे में से आकृतियां उभरी, वे विकृत और भयानक जीव, जिनके होठों से संस्कृत से भी पुरानी किसी भाषा के मंत्र फूट रहे थे। वे गैब्रियल को अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसी दुनिया जहां अनंत अंधकार और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फादर गैब्रियल ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाइबल से मंत्र पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज अब और भी ऊंची और शक्तिशाली हो गई। एवलिन का शरीर छटके खाता हुआ उछला, मानो कोई शक्ति उसके भीतर से खींची जा रही हो। उसकी त्वचा सफेद पड़ गई थी और हड्डियों पर कसकर चिपकी लग रही थी। उसकी नाक, आंखों और कानों से खून बहने लगा। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था, मानो कोई ठंडी कब्र उन सबको लपेट रही हो। अंततः एवलिन ने एक आखिरी चीख मारी और उसका शरीर मकड़ी की तरह मुड़ते हुए हवा में उठा, फिर बिस्तर पर गिर गया। कमरे में एकाएक शांति छा गई। हवा से वह घिनौना दबाव गायब हो गया। छायाएं पीछे हट गई और तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फादर गैब्रियल ने बिस्तर के पास घुटने टेक दिए। एवलिन की आंखें धीरे धीरे खुली। अब वे फिर से मासूम और साफ थी। उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या वह चला गया?
गैब्रियल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने जान लिया था कि यह युद्ध भले ही जीत लिया गया हो, लेकिन यह दुष्टता दुनिया से कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यह सिर्फ किसी और आत्मा को भ्रष्ट करने के लिए इंतजार करती है। हवेली से बाहर निकलते हुए हवा ने अचानक जोर से एक लंबी हूक भरी। पीपल का पेड़ तेजी से हिला और उसकी छायाएं दीवारों पर भूतिया नृत्य करती दिखीं। हवेली से दूर जाते हुए भी गैब्रियल को अपनी त्वचा पर अंधेरे की ठनक महसूस हो रही थी। उसे यकीन था कि यह अंत नहीं था। दूर से किसी मंदिर की घंटियां हल्के स्वर में बजती सुनाई दी, मानो आशा और प्रकाश की एक हल्की याद दिला रही हो। लेकिन गैब्रियल जानता था और भी लड़ाइयां लड़ी जानी बाकी थीं। यह अंधकार कभी पूरी तरह नहीं सोता, यह बस किसी नए शिकार की तलाश में रहता है। और अब उसने गैब्रियल को भी चिह्नित कर लिया था।